कोरोना एक वायरस है जो आदमी के संपर्क में आने से फैल सकता है बहुत आसानी से। अगर मैं संक्रमित हूँ, कोरोना वायरस अगर मेरे अंदर है और अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ, बातचीत करता हूँ क्लोज डिस्टेंस में, तो मेरे शरीर से निकले हुए जो मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, उसमें जो सलाइवा निकलेगा, उस सलाइवा के ज़रिए सामने वाले शख्स को भी वो चीज़ हो सकती है। हाथ मिलाऊंगा तो हाथ से हाथ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसीलिए कोरोना की दवाई अब तक इजाद नहीं की गई है। कोरोना एक बहुत नई बीमारी है। क्या है कोरोना वायरस? अपने आकार में क्राउन यानी कांटों वाला जैसा दिखने की वजह से इसे कोरोना वायरस नाम दिया गया है, जो इंसान के फेफड़ों पर घातक हमला करता है। इसकी वजह से सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उसे बुखार आता है, जिसके बाद सूखी खांसी होती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके शुरुआती लक्षण सर्दी, जुकाम और खांसी होते हैं, जो धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेते हैं। ये वायरस कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को भी प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की मौत तुरंत नहीं होती, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वह इस संक्रमण से ज्यादा समय तक नहीं लड़ सकते। जानवर क्यों है, इसकी वजह वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में स्थित समुद्री जीवों को बेचने वाले बाजार से पैदा हुआ है। इस बाजार में सांप, रैकून और शाही जैसे जंगली जानवरों का वैध और अवैध तरीके से व्यापार किया जाता था। इन जानवरों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों और दवाइयां बनाने के लिए किया जाता था। इस वायरस के फैलने के बाद सरकार ने इस बाजार पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस फैलने की प्राथमिक वजह चमगादड़ हो सकते हैं। यह वायरस किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसान के शरीर में गया है। चीन में कुछ जानवरों को स्वाद और परंपरा की वजह से खाया जाता है, जबकि कुछ जानवरों के इस्तेमाल से दवाइयां बनाई जाती हैं। यहाँ के महंगे रेस्टोरेंट में बैट यानी चमगादड़ का सूप परोसा और खाया जाता है। वहीं कई सूपों में बाघ के अंडकोश और पाम सिवेट के अंग भी मिलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, चीन में कोबरा सांप, भालू के भुने हुए पंजे और बाघ की हड्डियों से बनी शराब भी मिलती है। यहाँ के बाजारों में चूहे, बिल्ली और सांप समेत दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया को बेचने का व्यापार किया जाता है, जिसकी वजह से इन प्रजातियों की जीव विलुप्ति की कगार पर पहुँच गए हैं। चीनी लोगों का मानना है कि जानवरों के अंगों से बनी पारंपरिक दवाइयों का सेवन करने से पुरुषों में नपुंसकता, आर्थराइटिस और गठिया जैसे रोग दूर होते हैं। चीन में जानवरों का ये व्यापार तब किया जा रहा है जब पूरी दुनिया जानती है कि 70% नए वायरस जंगली जानवरों के कारण फैलते या पैदा होते हैं। कोरोना वायरस फैलने की वजह से भले ही सरकार ने इस तरह के बाजारों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन समस्या हल होने के बाद ये बाजार दोबारा खोले जाएंगे और जानवरों को बेचा और खरीदा जाएगा। इस व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थाएं एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन संस्थाओं की बात सुनेगी? जानवरों का अवैध व्यापार। WHO की माने तो सार्स और मर्स जैसे खतरनाक वायरस फैलने की वजह भी चमगादड़ ही थे, जो इंसान के शरीर में प्रवेश करने से पहले सिवेट कैट और ऊंट से होकर आए थे। दरअसल इंसान लगातार जीव जंतुओं के संपर्क में आ रहा है और उनके प्राकृतिक घरों तक पहुंच रहा है। ऐसे में इंसान को नई बीमारियां और वायरस का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के बैक्टीरिया वायरस से निपटने के लिए इंसान के पास कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में किए गए एक शोध से पता चलता है कि धरती पर हड्डीधारी जीवों की कुल 32,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 20% प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वैध और अवैध ढंग से खरीदा और बेचा जा रहा है। पूरी दुनिया में जानवरों का अवैध व्यापार 20 अरब डॉलर का होता है, जो ड्रग्स, मानव तस्करी और नकली सामान के बाद चौथे नंबर पर आता है। लेकिन बावजूद इसके चीनी सरकार ने अपने बयान में कहा कि सभी प्रजाति के वन्य जीवों को पालने, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और बेचने पर महामारी की स्थिति खत्म होने तक प्रतिबंध लगाया जाता है। चीन में इस तरह का अस्थायी प्रतिबंध साल 2002 में सार्स वायरस फैलने पर भी लगाया गया था। फिलहाल इस संक्रमण की नहीं है कोई दवा। कोरोना वायरस चीन समेत पूरी दुनिया में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। शुरुआत में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस को न्यूमोनिया समझकर उपचार किया, लेकिन वह जल्द ही समझ गए कि ये कोई मामूली वायरस नहीं है। अब इस समस्या से निपटने के लिए सरकार समेत स्वास्थ्य कर्मचारी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इस वायरस के बारे में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लिहाजा इसका उपचार करने में उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मरीज में केवल लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर इस नई बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस अपने आप खत्म होने वाला नहीं है, लिहाजा लोगों से संपर्क न बनाने और सावधानी बरतने में ही सबकी भलाई है। चीन में मचा हाहाकार। चीन में घूमने गए यात्रियों को उस समय झटका लगा जब उन्होंने बाजारों में अफरा तफरी का माहौल देखा। हर कोई खाने पीने और जरूरत की चीजों को जमा करने में लगा हुआ था। मेडिकल स्टोर पर मास्क खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगी थीं। लोगों ने इतने मास्क ले लिए कि स्टॉक ही खत्म हो गया। चीन का हुबोई प्रांत कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। लोग अपने घरों में छिपने पर मजबूर हो गए हैं। सड़कें खाली हैं और लोग चार दीवारों के बीच कैद हैं। कोरोना वायरस के आगे बौनी नजर आती है टेक्नोलॉजी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारी भरकम अर्थव्यवस्था वाला देश चीन खतरनाक वायरस से निपटने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये दावा किया जा रहा था कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन जल्द ही इस दावे की पोल खुल गई और पीड़ितों की संख्या में इजाफा होने लगा। अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के बावजूद नए वायरस की पहचान नहीं की जा सकी। इससे निपटने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंगली और समुद्री जीवों को खाने की वजह से कोरोना वायरस फैला है, लेकिन पक्के तौर पर इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में ये अब भी एक बड़ा सवाल है कि कोरोना वायरस किसकी वजह से पैदा हुआ है। बीते कुछ सालों में दुनिया भर के अलग अलग देशों में सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला और जीका जैसे नए वायरस ने मानव जाति के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस तरह के खतरनाक वायरस के बारे में सही समय पर पता लगा पाने पर टेक्नोलॉजी भी कहीं न कहीं फेल नजर आती है। इस तरह के वायरस फैलने की एक वजह मानव का अत्याधुनिक होना और जीव जंतुओं के घर तक पहुंच बढ़ाना है। भले ही वैज्ञानिकों ने इस तरह के वायरस से निपटने के लिए टीके और इंजेक्शन का निर्माण किया है, लेकिन कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का तोड़ यानी कोई दवा या टीका अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चिंतित है। क्योंकि अगर इस वायरस का जल्द कोई तोड़ नहीं खोजा गया तो यह और भी विकराल रूप ले सकता है। क्या भारत को है डरने की जरूरत? कोरोना वायरस को लेकर भारत समेत अन्य पड़ोसी देश भी सतर्क हो गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी हवाई अड्डों के संपर्क में हैं, ताकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया का पालन पूरी तरह से किया जा सके। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस के प्रति सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इन बातों का रखें ध्यान। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चीन में नहीं रहते तो ये वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता। कोरोना वायरस दूसरे व्यक्ति के संपर्क रखने, सार्वजनिक जगहों पर जाने और सांस के जरिए फैल सकता है। ऐसे में भारत में रहकर भी आपको सावधान होने की जरूरत है। अपने हाथ साबुन या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। खांसते या छींकते समय अपने नाक और मुंह को कवर करें। सर्दी या जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में न जाएं। मीट, अंडे खाने से पहले अच्छी तरह से पका लें या कोशिश करें कि कुछ दिन नॉनवेज से परहेज किया जाए। जंगल या सड़कों पर रहने वाले जानवरों से दूर रहें। बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति चीन से घूमकर आया है तो उससे दूर रहें। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी चीज को छूने या लोगों से हाथ मिलाने से बचें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कोरोना जब होता है, इससे जुड़ी जब बीमारी होती है तो लक्षण लगभग वही होते हैं जो सर्दी जुकाम वाले होते हैं, जो फ्लू वाले होते हैं, इन्फ्लुएंजा वाले होते हैं। शुरुआती तौर पर दवाइयाँ भी वही दी जाती हैं। नाक बहना, नाक बंद हो जाना, आंखों से पानी आना, छींके आना, खांसी आना, इन तमाम चीज़ों की जब आप शुरुआती तौर पर देखते हैं तो लगता है कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया है। तो शुरुआत में डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तब वो चिंता का पहला अलार्म होता है। तब आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना सैंपल देने की ज़रूरत है कि कहीं आप कोरोना से अफेक्टेड तो नहीं हो गए, संक्रमित तो नहीं हो गए, वह वायरस आपके अंदर तो नहीं आ गया है। तो क्या करना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके, क्योंकि इलाज कुछ है नहीं। इलाज से, इस बीमारी से बचना ही सबसे बड़ा इलाज है। तो पहली बात तो, क्योंकि आजकल ये वायरस फैल रहा है, इस मौसम में फैलता है, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि जिस भी शख्स को सर्दी जुकाम खांसी है, साधारण सर्दी जुकाम ही सही,
जो कि 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, वो शख्स, उनसे मेरी अपील है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जाए ही ना, ताकि आपके वजह से किसी और को सर्दी जुकाम ना हो। सर्दी जुकाम भी ऐसे ही फैलता है। तो ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक गैदरिंग में, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, ना जाएं। और अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है पर आप जिस शख्स से बातचीत कर रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं कि सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, वो छींक रहा है, तो ऐसे शख्स से दूर रहकर बात करें। कम से कम 3 फीट का अंतर होना चाहिए। 3 से 6 फीट की बात कही जा रही है, इतनी दूरी रखिए ताकि अगर वो कुछ आपसे बात करे या गलती से उससे बात करते वक्त उससे छींक आ जाए तो उसके छींटे आपके ऊपर ना आए, ताकि आप संक्रमित ना हो, ताकि आप उस बीमारी से बच सके। तो उससे शेक हैंड नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़ के दूर से नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार भी अभिवादन करने का, सम्मान देने का बहुत अच्छा तरीका है भारतीय संस्कृति के मुताबिक, और ये इस वक्त अपनाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार करें, हाथ नहीं मिलाना है, दूर से बात करें। और अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक प्लेस पे गए हैं और ऐसी कोई चीज़ छू ली है, चाहे वो लैपटॉप जैसी चीज़ हुई जिसको आपने छू के हाथ देख लिया, या दरवाजे का हैंडल है जिस पे आपका हाथ लग गया, या पब्लिक प्लेस पे कोई रेलिंग है, आप मॉल में गए, आप दुकानों में गए, उस रेलिंग को छू लिया, उस काउंटर को छू लिया जहाँ पे आपको सामान लेने गए, भले ही दवाई लेने गए। दवाइयों की दुकानों में बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बीमारी फैल सकती है अस्पतालों से और दवाई की दुकानों से। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ को छूते हैं तो बहुत साधारण सा तरीका है, आपको बहुत अच्छे से हाथ धोने हैं। हाथ धोते वक्त आपको आनन फानन में ऐसे नहीं कर देना है, आपको वक्त देना है अपने हाथों को कि आप उसको अच्छे से धोएं। हाथ धोने का तरीका ये है, आप पानी का इस्तेमाल करें और साबुन का इस्तेमाल करें। साबुन से हाथ धोएं और करीब 20 सेकंड तक पानी के आगे हाथ अपने धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक, और अच्छे से धोएं। ऐसे ये करना बहुत ज़रूरी है। एक एक उंगली को आप ऐसे ऐसे करके साफ कर सकते हैं, पानी लगाकर ऐसे ऐसे करके पूरे 10 की 10 उंगलियां। फिर इनके नाखूनों को साफ करें अच्छे से। जब आप ये पूरा इत्मीनान से हाथ धोएंगे तो आराम से 20 सेकंड आपके निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरा हाथ धोएं, यहाँ तक हाथ ले जाएं, जहाँ घड़ी उतार के साफ करें, हाथ ऊपर तक साफ करें, और इत्मीनान से 20 सेकंड तक पानी से, साबुन से हाथ धोने के बाद हाथ धोएं। और उस हाथ को, मेरा ये कहना है, और डॉक्टर से मैंने बात की, बहुत से डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं, कोई काम धाम तो चलेगा, काम धाम आदमी कैसे बंद कर देगा, तो कोशिश करें कि हर घंटे, आधे घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में आप हाथ धोते रहें। और अगर पानी नहीं मिल रहा है तो पानी की बोतल खरीद लें, पानी की जहाँ सार्वजनिक प्याऊ है वहाँ जाके हाथ धोएं। साबुन की एक बट्टी अपने पास रखें, या आजकल तो लिक्विड सोप आते हैं वो अपने पास रखें, उससे जाके हाथ धोएं, क्योंकि हाथों से बहुत अधिक फैल सकता है, उससे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। एक सैनिटाइज़र के बारे में कहा जा रहा है, आजकल बहुत सी कंपनियों के सैनिटाइज़र होते हैं, मेरे पास भी एक है, एक ये ऐसे सैनिटाइज़र मिलते हैं। इन सैनिटाइज़र को से ज़रिए भी आप इसी तरीके से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अच्छे से साफ़ करें, एक एक पोर को साफ़ करें। इन पोरों में कीटाणु होते हैं, इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये सब करने के बाद अगर मान लीजिए आप इसके बाद हाथ पोंछते हैं रुमाल में या अपने किसी टिश्यू पेपर से, उसको डस्टबिन में फेंकें, खुले में ना फेंक दें। रुमाल को भी दोबारा इस्तेमाल ना करें, रुमाल को धोने डाल दें, उसको धुलवा लें, साफ करें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। क्या पता कि आपके हाथ से कीटाणु निकल के रुमाल में चला गया हो, रुमाल के जरिए फिर आपके अंदर आ जाए। तो बेहतर ये होगा कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि टिश्यू पेपर को फेंकना आसान होता है। रुमाल को तो आपको जाहिर तौर पर अगर संक्रमित हो गया तो जेब में रखकर आप वापस घर लौटेंगे और घर में तमाम लोगों को उससे संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, उसको फेंक दें। कई बार ऐसा होता है कि आप, भले ही आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप संक्रमित नहीं है, पर आपको सर्दी जुकाम है, मौसम बदल रहा है, गर्मी से सर्दी से गर्मियाँ आ रही हैं, एसी कहीं चल रहे हैं, एसी कहीं नहीं चलते हैं, आप अचानक से कमरे से बाहर निकले, धूप में गए तो छींक आ गई। तो छींक आए तो छींक से भी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है इस वायरस के। तो छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें, और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास रुमाल नहीं है, छींक आ रही है, पब्लिक प्लेस पे आप हैं, मॉल में हैं, बस में हैं, मेट्रो में हैं, बहुत तेज़ छींक आ गई और आपके पास रुमाल भी नहीं है, टिश्यू पेपर भी नहीं है, तो बहुत आसान तरीका है छींकने का। अपनी कोहनी ऐसी करें और इसमें छींकें,
यहाँ पे, ताकि किसी और सामने वाले के ऊपर उसके थूक के आपके जो छींटे हैं, सलाइवा के जो छींटे हैं, वो किसी और के ऊपर ना जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे करके कोहनी के कांख में छींक देना, ताकि सब कुछ जो आए वो नीचे चला जाए, आपके हाथ पे लगे। उस हाथ को आप साफ कर लें, धो लें और अच्छे से धोएं। जब जैसे मैंने हाथ धोने का तरीका बताया वैसे फिर हाथ को धो के रखें। इससे आप दूसरों को संक्रमण नहीं फैला पाएंगे। उसके बाद सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इन तमाम गतिविधियों के दौरान जो आप कर रहे हैं, उसे सबसे बेहतर है कि जो आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, उसके साथ दूरी बना के रखिए। उसको भी समझाइए कि वो पब्लिक प्लेस पे ना रहे, अवॉइड करे, लोगों से दूर रहे। हमको लोगों को एजुकेट भी करना है, जागरूक करना है, अवेयर करना है, क्योंकि ये बीमारी खौफ ज़्यादा पैदा कर रही है। आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। एक बात और, मास्क 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 की बात की जा रही कि मास्क लगा के रखना है, मास्क लगा के रखना है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम है, साधारण सर्दी जुकाम, वो मास्क लगा के रखें। जो लोग नॉर्मल हैं, मेरे जैसे लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे सर्दी जुकाम नहीं है अभी की तारीख में, तो मुझे मास्क लगाकर बैठने की जरूरत नहीं है। जो लोग सर्दी जुकाम से प्रभावित हैं वो ताकि दूसरों को ना दे पाए सर्दी जुकाम, इसीलिए वो मुंह पे रुमाल लगा के रखे, मास्क लगा के रखे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, हाथ की कोहनी में छींके या हाथ ऐसे करके छींके, ये बहुत ज़रूरी है। ये छींकने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप इससे छींकेंगे पता लगा इसके बाद आपने ये हाथ कहीं बगैर धोए किसी दरवाजे की नॉब पे लगा दिया, हैंडल को खींच लिया, कहीं और रख दिया और आपके हाथ से वो कीटाणु किसी और के अंदर चले गए, तो उससे बचने की जरूरत है। इसलिए ऐसा करके छींकें, बजाय ऐसे करके छींकें। दवाई के नाम पर शुरुआती तौर पर जब सर्दी जुकाम होता है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ बताते हैं, उन डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लें। मैं दवाई नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरा काम दवाई देना नहीं है। मैं आपको एहतियात बता सकता हूं। पूरा का पूरा मामला हाइजीन से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। आप जितना अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, न सिर्फ पर्सनली अपने आप को, बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जहां आप बैठते हैं, जहां पे आप जाते हैं, जहां से आप उठते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखिए। जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करिए। मोबाइल को आप रोज़ टिश्यू पेपर से साफ करें, अच्छे से साफ करें। मोबाइल अक्सर आप अपने हाथों में रहता है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो इनको भी रोज़ अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं। इसके साफ करने के लिए इसके केमिकल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए ही इस्तेमाल करें। पानी तो इसमें डाल नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। तो साबुन नहीं डाल सकते, ख़राब हो जाएगा। तो जो इसके लिए जो बताई गई चीज़ें हैं उन्हीं के इस्तेमाल से इनको साफ करते रहें, क्योंकि इनके कीबोर्ड से भी, अगर आपका अपना नहीं है, पर्सनल नहीं है, अगर आप ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों का, तो ये वहाँ से भी कीटाणु आपके अंदर आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे अधिक बतानी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाइए। वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी की जितनी चीज़ें हैं उनका आप भरपूर इस्तेमाल करिए। जैसे नींबू खूब खाइए, नींबू पानी पीजिए। संतरा आजकल आ रहा है, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में विटामिन सी होता है उन चीज़ों का सेवन बढ़ाएं, उन चीज़ों को ज़रूर खाएं। शरीर में विटामिन सी होना चाहिए। अदरक का इस्तेमाल करिए, हल्दी का पानी पीजिए। अदरक को आप ज़रूर पी सकते हैं, चाय के ज़रिए पी सकते हैं। अदरक को आप चूस सकते हैं, उससे भी ये देसी इलाज है। ये गिलोई एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, बहुत ही सफल जड़ी बूटी है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। गिलोई से इलाज नहीं होता, नींबू से, संतरे से इलाज नहीं होता, पर आपके शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसमें वृद्धि करता है, उसमें उस क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि विटामिन सी वाली चीज़ों का सेवन हमको इन दिनों में बढ़ा देना चाहिए। कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृतबल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं। गिलोय
और ये दिल्ली में बहुत आदायन में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है, ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। इसलिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी जैसी जो हमारी घरेलू होम रेमेडी है वो इसके लिए जबरदस्त कारगर है। जिसको भी सर्दी, जुकाम, कफ, छींक आना, जितने भी ये जो सामान्य रूप से ये भी एक वायरस से ही होता है, सर्दी जुकाम भी, तो उसके लिए अचूक औषधि है ये गिलोय, तुलसी और हल्दी। हल्दी को तो दूध में भी उबाल करके ले सकते हैं और गिलोय, तुलसी, हल्दी, इसका काढ़ा पूरे हिंदुस्तान के लोग पी सकते हैं और ये 100% जो है निर्दोष है। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं और बुखार को भी एकदम से ठीक करता है। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मेरी जो है 50 मैंने पार कर लिए हैं। कभी भी कोई एलोपैथी की दवाई मैंने सर्दी जुकाम बुखार के लिए नहीं ली और कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है। यद्यपि मैं योग करता हूं और रोज गिलोय पीता हूं, तो गिलोय सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, गिलोय सबसे बड़ा एंटीवायरस है और सर्दी जुकाम और मैंने कहा डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया के लिए तो रामबाण औषधि है और जिनको हो चुका था उनको हमने ठीक किया है। इसलिए ये खाली सुनी सुनाई कही कही बात नहीं है, ये एकदम अनुभूतिक बात है और इसके पूरे एविडेंस हमारे पास में। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ में हमारा ऑटोमेन सिस्टम, उसके लिए सबसे अच्छा है 3 प्राणायाम जो सब घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा और मलेशिया से होता हुआ यहां तक पूरे 15 दिन बाहर रहा और हजारों लोगों के संपर्क में आया तो भी मुझे एक बार भी छींक नहीं आई। तो मैं रोज ये प्राणायाम करता हूं। 3 प्राणायाम सब कोई कर सकते हैं ना। तो होने से पहले भी कर ले तो होगा ही नहीं, और यदि हो भी गया सर्दी जुकाम और मैं तो कहता हूं कोरोना का भी अटैक हो गया तो भी कीजिए आप ये भस्त्री का प्राणायाम, ऐसे सामान्य गति या ऐसे मध्यम गति से और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, ये 3 प्राणायाम जरूर करें। इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम बुखार में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सदियों से, युगों से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते आए हैं इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से। इसलिए मैं 100% इस बात को कह रहा हूं कि सर्दी जुकाम बुखार सामान्य होने पर आप गिलोय, तुलसी और हल्दी, काली मिर्च ये काढ़ा पी करके ही अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को हमने इस उपाय से बचाया है, उनको बताया है। ऐसे इसको भी कोई आतंक के तौर पर ना लें। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो बोले नेट के ऊपर देख करके एलोपैथी की दवाई के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयों के अलग प्रकार के साइड इफेक्ट हैं। मुझे तो कोई बीमारी नहीं, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना कोई संक्रमण का रोग है, फिर मैं रोज आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही पीता हूं, रोज मैं गिलोय का काढ़ा पीता हूं। तो ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जीवनचर्या का हिस्सा है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार होने पर यही चीजें आपको पूरी तरह से बचा लेती है। गिलोय तो बुखार के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, किसी भी प्रकार के सामान्य बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए एक मैंने कहा सबसे बड़ा ये एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ा एंटीवायरस है और सबसे बड़ा ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मानी प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने वाला एक तत्व है, जड़ी बूटी है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फैल ना पाए इसके लिए उपाय तो करने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें किसी वायरस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके लिए जैसे कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, ये सांस के माध्यम से, मुख से, नाक से और आंख तक से प्रवेश कर सकता है। इसलिए जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जैसे मैं भी खुद ऑस्ट्रेलिया होकर के आया और जो है बीच में से ट्रांजिट में मुझे मलेशिया रुकना भी पड़ा, तो लगभग मैंने देखा 90% लोगों के चेहरे पर मास्क था। तो कुछ चीजों को एहतियात के तौर पर हमें लेना चाहिए। उसमें जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अभी भारत में भी इसको काफी सतर्कता बरती है, नहीं तो काफी देश इसके चपेटे में आए हैं। तो हम लोगों को जो भीड़ भड़के वाले एरिया है वहां पर जो है मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे बचना चाहिए। वैसे तो सर्दी जुकाम भी किसी के छींकने से, संपर्क आने से हो जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि इसका जो वायरस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उससे उतना ही ज्यादा
सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.